नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसको अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हो, हमारा फर्ज बनता है कि आपको हर एक बात के लिए पूरी तरीके से वो बात आपको समझ आ जाए, ताकि आपको जो है बार बार उस टॉपिक के ऊपर अपना दिमाग खराब ना करना पड़े। आज एक ऐसा ही विषय है दोस्तों, कुंडली के हिसाब से हमारे जैसे भी ग्रह बैठे होते हैं, हम उसके हिसाब से अपनी एक कंडीशनिंग बना लेते हैं। ये मैं उन ज्ञानी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उसमें एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, और जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा मार्ग है वो एक कंडीशनिंग का मार्ग है। जैसे कि लाल किताब हो गई, आपकी काली किताब हो गई, रावण संहिता, भृगु संहिता, ना जाने कितने तरह के इसमें शास्त्र हैं। और हर एक किताब आपकी एक कंडीशनिंग को तैयार करती है आपके मस्तिष्क के अंदर। अब हम जो है एक धारणा धारण कर लेते हैं अपने मन के अंदर कि हाँ, मेरा ये ग्रह खराब है, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने हमें कुंडली देखी और हमें बता दिया। ये तो आपने कई जगह सुना होगा, बहुत सारे आजकल जो है लोग इसके ऊपर खुलकर बोलते हैं। ये सब आपने हर जगह सुना होगा कि हम जो है कंडीशनिंग बना लेते हैं, और कंडीशनिंग जो है उसी तरीके से फिर काम भी करती है, और इससे व्यक्ति को नुकसान भी होता है। अगर कोई ज्योतिषी है, आपको आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, वो आपको वो नहीं बताएगा कि इस रीजन से जो है आपको जीवन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें आप बहुत यश और कीर्ति प्राप्त करोगे, इसमें आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे। वो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं डालेगा। कि किसी को भी अगर आप अपने कुंडली दिखाते हो ना, तो सबसे पहले वो उसकी दृष्टि भी जो है ना आपके कुंडली के नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर जाएगी, क्योंकि वहीं से उसको इनकम होनी है। कि जब तक वो आपके कोई उपाय नहीं बताएगा, आपको कोई चीज नहीं करवाएगा, तो तब तक जो है वो आप उसको कुछ देने वाले नहीं हो। तो वो आपको क्या करेगा, आपकी कुंडली के नकारात्मक पॉइंट्स ही बताएगा। ठीक है, वो उसका फर्ज भी है। अगर आप उसके पास गए हो तो उसका फर्ज है, अगर आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको वही बताएगा, तभी आपका आपका जो है बिलीव उसके प्रति बनेगा, नहीं तो उसको कौन पूछेगा। अब पॉइंट ये आता है कि हमारा जो मार्ग है वो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है। यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स की सिर्फ बात नहीं करते, हम उसके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हम अध्ययन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है कि अगर हमें कोई सुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, अगर हम आराम से जीवन कट रहा है तो क्यों कट रहा है, हम यहाँ आए क्यों हैं, हम यहाँ पे जीवन काट क्यों रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि वाई वी आर हेयर ऑन दिस प्लैनेट। क्योंकि हमारा यहाँ पर सुख या दुख को पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य कुछ और है, बहुत बड़ा, जो ये है कि हम हैं कौन, हमारा ये शरीर बन कैसे गया, हम एक छोटी सी वीर्य की बूंद से इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है, हम उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। अध्यात्म की जो खोज है वो स्वयं की खोज है। आत्म साक्षात्कार का मतलब भी केवल इतना है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, हमें ये पता चले कि हम कैसे बने, हमारा हमारा निर्माण कैसे हुआ है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भूख प्यास को पूरा करने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, अपने शरीर को आराम देने के लिए, उसकी वस्तुएं जुटाने के लिए पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है, और जब सुख भोगने का समय आता है, इतने में प्राण चले जाते हैं, इतने में कोई बीमारी लग जाती है, इतने में डॉक्टर ही आपका खून चूस चूस करके खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि संसार में, इंसान के शरीर में सुख है ही नहीं। तो फिर जब सुख है ही नहीं तो फिर हम क्यों व्यर्थ की आपाधापी में लगे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम हैं तो हमें जीना भी है, और जीना है तो सुख से कौन नहीं जीना चाहता। परंतु सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जो कंडीशनिंग है वो कहाँ से बनती है। जब हम कोई भी धारणा बनाते हैं, चाहे हम किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं या नहीं जानते, हमारे कोई कुल गुरु है या नहीं, कोई पंडित है या नहीं हमारी जान पहचान का, कोई ऐसा कोई आध्यात्मिक मास्टर, कोई गुरु हमारे संपर्क में है या नहीं, इस सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सब 80% लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि बस सुख और दुख झेल रहे हैं, और उनको ये लगता है कि इस जीवन में अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो सिर्फ इस बात को समझ के बैठ चुके हैं, और वो ये मन में बिठा चुके हैं कि ये सब पाखंड चल रहा है सब जगह पे। क्यों चल रहा है? क्योंकि पाखंड परोसा जा रहा है, इसलिए सबका विश्वास अपने धर्म से उठता चला जा रहा है। और आज जो है नकली बाबाओं ने जो है इस धर्म की जो हालत करी है ना,
वो बहुत पीड़ादायक है और ये दयनीय अवस्था होने वाली है आने वाले समय के अंदर। तो मित्रों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से अगर अपनी कंडीशनिंग हम बना लेते हैं अपने ब्रेन की, कि हमने मान लिया है कि ये ग्रह हमारे खराब हैं और इसकी वजह से हमारे को ये प्रभाव होने वाले हैं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरी उनसे अक्सर चर्चा होती है। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बात बताई कि लाल किताब जो कहती है ना, वो अक्षर अक्षर सत्य है। अगर आज मेरे से ही उनकी पर्सनल बात चल रही थी, वो कहते हैं कि अगर आज तू अध्यात्म में इस जगह पे खड़ा है ना, तो ये भी तेरे ग्रहों की वजह से है। मैं कहता हूँ बिल्कुल अक्षर अक्षर बात सत्य है कि ग्रहों के हिसाब से आप उस तरफ जा सकते हो, पर बहुत सारी चीजें कुंडली में ऐसी भी होती है जो ग्रह के हिसाब से नहीं होती। मैंने उनको कहा कि साधना का एक मार्ग ऐसा है जिससे कि आप अपने उस पूरे नेविगेशन को तोड़ सकते हो। अब मैं सीधा मुद्दे के ऊपर बात पे आऊंगा, क्योंकि जब तक हमारा वो नेविगेशन जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तय हो गया, वो हमारा टूटेगा नहीं, तो हम कभी भी उस चक्कर से बाहर नहीं जा पाएंगे, पहली बात। अब सेकंड बात ये है कि वो नेविगेशन टूटेगा कैसे, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। अब तीसरी बात ये आती है कि जो हमने अपने दिमाग में जो धारणाएं निर्मित कर ली और अचेतन में बहुत गहरे में उतर चुकी है, होता क्या है, थोड़े थोड़े दिन बाद हम जब साधना करते हैं तो ग्रह अपनी जगह पे अपना प्रभाव दिखा रहे होते हैं और हम अपनी साधना से अपने उन कर्मों को काट रहे होते हैं और हम अच्छी तरफ पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा की तरफ हम जा रहे होते हैं। अब होता क्या है, जहां हम थोड़ा सा ढीला पड़ते हैं, इतने में जो कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन पे कोई प्रभाव कर देती है। इसको ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए आप अपने खजाने को खुला छोड़ करके इधर उधर टहलने चले गए और पीछे से कोई चोर आके चोरी करके चला गया। आपका सुख चैन अगर चोरी हो गया, मन की शांति चोरी हो गई, तो समझो वो सबसे बड़ी चोरी है। होता क्या है, हम अपने अध्यात्म से जब थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए विमुख होने शुरू हो जाते हैं, मैं साधकों की बात कर रहा हूँ, जो साधक भी है और जो एस्ट्रोलॉजी को भी अच्छे से फॉलो कर रहा है, जो पूर्ण ज्ञान को फॉलो कर रहा है, उसी के लिए ये वीडियो जो है यूजफुल है। क्योंकि जिसको समझ आएगी और वही व्यक्ति जो है आगे निकल पाएगा इस चीज के अंदर। क्योंकि नहीं तो जो ग्रहों को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बिठा के रखेगा कि हाँ भाई मेरी कुंडली में तो ये है, और उसको एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान भी है, तो उसको तो उतना ज्यादा वो चीज नुकसान करने वाली है, क्योंकि उसकी धारणा उतनी ज्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि उसको पक्का यकीन होता है, बचपन से उसका अभ्यास होता है लोगों की कुंडलियां देखते देखते। तो एस्ट्रोलॉजर अगर आप में से जितने भी मेरे दोस्त हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि ये जो धारणा है ग्रहों की, ये केवल और केवल वो चीज है जो परमात्मा से हमें प्रारब्ध रूप मिली है, परंतु इसको निस्संदेह चेंज किया जा सकता है। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो फिर हम अपने कर्म, हमें जब पता ही है कि हमने मरना है किसी एक्सीडेंट में, तो फिर आपको अच्छे कर्म करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो बस चलते रहो और भगवान का नाम लो, नहीं लेना तो भी मर्जी है तुम्हारी, फिर तो कोई यूज ही नहीं है ना। फिर मंदिर मस्जिद की क्या जरूरत है? ये सब जगह गुरुद्वारों में सेवा कर रहे हैं, क्या जरूरत है फिर अच्छे कर्म करने की? जब पता ही है कि दुख ही मिलना है, तो फिर अच्छे कर्म करने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? तो केवल दोस्तों, अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जब आप इसकी पूर्णता को प्राप्त होते हो, तब आपको पता चलेगा ये जितना भी ग्रहों का नकारात्मक नेविगेशन जो है आपके अचेतन मन में बैठा रहता है, इसको निस्संदेह तोड़ा जा सकता है। और उसकी जो पैटर्न्स है ना, अब पैटर्न शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा। पैटर्न होता है जो एक बार बार एक चीज का अभ्यास बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम सकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिविटी आई और तुरंत धड़ाम से हमें फिर वही कंडीशनिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हाँ यार, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुझे तो ये प्राप्त नहीं होने वाला, छोड़ यार, तू तो खाम में इतनी मेहनत किया जा रहा है, इससे कुछ प्राप्त तो तुझे होने वाला है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप एस्ट्रोलॉजर को भी सुनो, आप अपने गुरु की भी बात सुनो। अगर आपको कोई आपका स्पिरिचुअल मास्टर अच्छा मिला हुआ है, जिसको पूरी तरह से ज्ञान है, जिसने अपने जीवन में इस चीज को प्राप्त किया है, बिलीव करना, आपके ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ठीक है, ऊर्जाएं है, कुछ प्रभाव करती है, तो उसके उपाय होते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आपने मर्डर भी किया है तो उसके भी आप जेल भुगत के एक दिन घर आ जाओगे, और जघन्य अपराध करोगे तो फांसी की सजा करके फिर आपको दोबारा जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी दोबारा जो है जीने का मौका नहीं मिलेगा। आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आपका बार बार जन्म होता आ रहा है और आगे भी होगा। ये आप स्टाम्प पेपर पे मेरे से आप लिखवा के ले जाओ, और इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कम से कम अपना दृढ़ संकल्प से सोच के चलो, 10 साल आपको मुझे देने पड़ेंगे। हो सकता है 10 दिन में आपको साक्षात्कार हो जाए,
हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे कम से कम 2000 मुझे याद है 3 या 4 से मैं इस रास्ते पे चलना शुरू हो गया था और आज 2021 चल रहा है। मुझे करीबन 14-15 साल का सही समय लगा होगा जो चीज जानने में, जो एक्चुअल ट्रुथ है इस यूनिवर्स का, और उसको जानने के बाद ही मैं ये बात कह सकता हूँ कि पूर्णता को प्राप्त हुआ हूँ। और बहुत ही आनंददायक ये मार्ग है। जीवन में कितना कुछ चारों ओर दुख ही दुख, त्राही त्राही मची हुई है, और आपके भीतर की शांति को कोई आपसे छीन नहीं सकता अगर आपने एक बार उस चीज को पा लिया। ठीक है, तो ये जितने सारे नेविगेशन सिस्टम अपने दिमाग में बिठा के रखे हुए हैं, तो इसको उठा करके फेंक दो और भगवान के मार्ग पे चलो। भगवान का मार्ग आप अपने शास्त्रों से ही उठा लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो से भी आपको इष्ट भगवान अच्छे लगते हैं ना, उनकी जो भी बुक है आप उसको उठा लो और उसको पढ़ो। एक एक लाइन को बड़े प्यार से समझना, एक एक लाइन को आपको समझ आ जाएगा आपकी खोज कहाँ अटकी, कहाँ पे आपसे गलती हुई। आज आप मंदिर में जाते हो, भगवान को जल चढ़ाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, न जाने क्या क्या करते हो, मुझे बताओ ऐसी एक भी चीज किस शास्त्र में लिखी है? किस शास्त्र में लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको भगवान मिलेगा? मुझे बताओ। किस शास्त्र में लिखा है कि सूर्य भगवान को जल देने से आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा? ऐसा नहीं। ये सारी ग्रहों की चीजें हैं और इसका काफी सारा जो है साइंटिफिक एक रिश्ता है इन सारी चीजों के साथ। जो जो चीजें कराई जाती है हमारे सनातन धर्म में, ये सब हेल्पफुल है। ये आपकी सपोर्ट सिस्टम के लिए तो बहुत जरूरी है जो अगर आप इस रास्ते पे हो, परंतु ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो आपको गुरु से ही मिलेगी। किसी शास्त्र में मुझे लिखवा दो। आज हमें कहते हैं कि जैसे भी इस्कॉन मंदिर वाले हैं, इन्होंने लिख दिया महामंत्र, महामंत्र की दीक्षा देते हैं। महामंत्र की दीक्षा का मतलब है हरे कृष्णा हरे राम, यही इनका मंत्र है। और इसकी कहते हैं कि 16 माला आपको एक दिन में जाप करनी है। मैं कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा जो अगर ग्रंथ अगर कोई मैं मानता हूं तो वो भगवत गीता है। भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे गुरु के पास जाना होगा और गुरु तुझे उस ताले की चाबी देगा, उस कुंजी को तुझे देगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण वहां ये नहीं लिख सकते थे कि तुझे महामंत्र का हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करना होगा? तो आपको क्या लगता है कि भगवान कृष्ण की लिखी हुई गीता सच है या ये लोग सच है जो इस्कॉन मंदिर में आकर के ये अपने मन घड़त मंत्रों का प्रचार कर रहे हैं? दोस्तों आप देखो, यही लोग गीता भी सेल करते हैं। वहां पर गीता आपको सबको देते हैं और आपको कहते हैं ये इतने रुपए आप कितने भी सेवा के हिसाब से आप दे दो। गीता आपको पढ़ाते हैं। गीता में क्या लिखा है? आप गीता नहीं पढ़ते। जब गीता में लिखा है कि गुरु के बिना नहीं संभव, तो फिर कोई महामंत्र जो इनके द्वारा दिया जाता है वो कैसे आपको प्राप्त होगा? दोस्तों मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई भले ही आपको प्राप्त ना हो, परंतु झूठ नहीं प्राप्त होना चाहिए। झूठा चीज तो आपको और ज्यादा परेशानी में डालेगी। मंत्र हमेशा गुरु का दिया हुआ होता है। मंत्र का मतलब आप जिस दिन समझ जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा। मैं अभी एक गायत्री मंत्र के ऊपर भी थोड़े दिन में बताऊंगा आपको। ये मंत्र जो होते हैं ये एक सिस्टम की तरह होते हैं। जैसे एक चीज है, आपने उसको सिद्ध किया है, आपने स्वयं आपने, तो वो आपके लिए काम करेगी। और वही मंत्र एक सिद्ध गुरु ने अगर आप किसी को दे दिया और उसके भीतर उस मंत्र को स्थापित किया और मंत्र के साथ अपने साथ उसको जोड़ लिया और अपनी ऊर्जा के साथ उसको जोड़ा, तब वो जब भी वो मंत्र जाप करेगा तो वो ऐसे ब्लूटूथ का काम करेगा। लाइक जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करते हैं, वो जब भी अपने गुरु का ध्यान करेगा तो वो उस गुरु के तत्व के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि उसमें कहा है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका मतलब क्या है? समझना इसको कि ध्यान मूल है और गुरु मूर्ति है। ईश्वर की और कोई मूर्ति नहीं है। ध्यान मूल है, गुरु मूर्ति है, सनातन का सर्वोत्तम श्लोक है। और गुरु की मूर्ति का ध्यान आपको करना है। और आपका जो भी नकली गुरु है आप उसका ध्यान करो। सिर्फ 50 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका गुरु जागृत है या नहीं। आप सच्चे मन से अपने दोनों हाथ खोल के उस गुरु का ध्यान करो और उसको बुलाओ, उसकी चेतना को बुलाओ और उससे प्रार्थना करो कि हे गुरुवर आप मुझ पर अपनी कृपा करें। अगर आपके अंदर कुछ स्पंदन, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ इंटरकनेक्शन आप दोनों के बीच में नहीं बन रहा तो आप समझ लो कि वो गुरु के पास कुछ नहीं। और अगर आपको बहुत बार बार ये अभ्यास करने के बाद भी नहीं हो पा रहा तो आप समझना कि कुछ कमी शायद आपके अंदर भी हो सकती है। परंतु अगर 1 साल तक भी अगर आपने ये सब कुछ कर लिया
और उसके बाद भी आपका उस गुरु से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो निस्संदेह वो गुरु जागृत नहीं है। आप मेरी बात मान लेना। इसी समय उस गुरु को छोड़ करके और आगे भटकना। और जिसको कई लोग पूछते हैं कि प्रभु मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है। पहली बात, मैं तो भाई कोई प्रभु नहीं हूं, मैं एक छोटा सा दास हूं भगवान का। और सबसे बड़ी बात, जो कहते हैं कि मेरे गुरु नहीं है, मैं कैसे साधना करूं, तो उसके लिए हमारी गुरबाणी एक ही चीज फरमाती है कि प्रभु को याद करो, आंख बंद करके बैठो और भगवान शिव से प्रार्थना करो। सर्वप्रथम भगवान शिव है। अगर आप कहते हो कि कोई आपसे ये कहता है कि भगवान शिव सर्वप्रथम नहीं है, कोई और हो सकता है, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ कि ये बोलो कि हे सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा। ये तो बोल सकते हो। कोई कहता है कि सृष्टि अल्लाह ने बनाई, कोई कहता है कि राम ने बनाई, कोई कहता है शिव ने बनाई। मैं कहता हूँ आप आंख बंद करके बैठो और बोलो कि हे सृष्टि को रचने वाले प्रभु। इसमें तो चाहे अल्लाह होगा चाहे कोई, वो बीच में आ गया। जब आप उस भगवान से अनजान हो तो आप उसको इस भाव से बुलाओ और आप देखना इंस्टेंटली आपको उसकी कृपा प्राप्त होगी। जो गुरु तत्व है इंस्टेंटली आपको सुनेगा और उसी समय आप पर कृपा बरसेगी। इस भाव से आप रोकर बुलाओ तो सही, एक बार उसके साथ जुड़ो तो सही, तत्व के साथ जुड़ो, उस ईश्वर के साथ जुड़ो। आप देखना, आप लोग ध्यान में 10 मिनट बैठते हो, आप सोचते हो बस अभी कुछ हो जाए, 2 मिनट में कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत समय लगता है। ध्यान में बैठ जाओ, बस सोचो दुनिया है ही नहीं। जो समय आपने 24 घंटे में रोज खाना खाते हो, किस कारण से खाते हो? कि पेट भरता है इसलिए खाते हो। बस ये सोचो कि मुझे 1 घंटे का समय निकालना है, बाकी सारी चीज मेरे लिए बेकार है। वो मैं ठीक है, वो भी अपना काम करूंगा 23 घंटे, बस 1 घंटा जो मेरे को मेरे गुरु ने बताया मैं वो करूंगा। उसके बाद आप देखो होता है क्या। कम से कम 5 साल तक आपको हार नहीं माननी। और 5 साल में अगर नहीं मिले तो आप मेरे कान पकड़ लेना आकर के, आपको पूरा आत्म साक्षात्कार होगा। एक बार जागने तो दो उस शक्ति को, फिर संभाल लेंगे अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो। ठीक है। नमः शिवाय।